जय माँ पिताम्बरा दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ हम डेली न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस को लेके आते हैं आपके लिए सिर्फ, जहाँ मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का रोज का प्रेडिक्शन आपको मिलता है। तो आज की बात करें तो आज है 18 तारीख, यानी आज की डेट हो गई 9। 8 + 1 9। कभी भी न्यूमरोलॉजी में हम डबल डिजिट नंबर को या ट्रिपल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, मंथ है अगस्त, यानी 9 + 8 हो गया। एंड क्योंकि अगस्त के लिए हम 8 नंबर यूज़ करते हैं, 8 मंथ है ये, और ईयर है 2025, मतलब कि 9। तो 9 + 8 + 9 विच इज़ इक्वल टू 26। फिर 26 को जब सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 6 कितना हो गया, 8, मतलब 9 और 8। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना होता है, अपने टास्क को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होता है। ये सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मार्स जो है बहुत ही फास्ट है, एग्रेशन है मार्स में, जो सैटर्न है वो बहुत स्लो है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो निकल के आ जाता है। आपका दिमाग कहेगा नहीं ये करना ही है, करना ही है, करना ही है, और करके ख़त्म करो। पर सैटर्न बोलेगा थोड़ा रुक जाओ, समझ जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा रुक के करो। इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। आज अपनी एनर्जीज़ को, अपने काम को, सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। दिस इज ये स्पेसिफिक हो गया, ये सभी के लिए है। अब बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। तो मूलांक 1 जो होते हैं, एज आई ऑलवेज है, देयर इज़ अ रूलर, किंग मेकर, किंग होते हैं, बॉर्न टू रूल होते हैं। ये किसी की सुन नहीं सकते, इनको सुनना पसंद नहीं, किसी के अंडर काम करना तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रिपेयर करने जाएंगे तो हमेशा रैंक 1 के लिए टारगेट करेंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब में इनका रहता है IAS बनी। अगर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया और इनका पत्रिका में सैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है, सॉरी सन काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं ये IAS ही बनते हैं। दैट इज स्पेसिफिक अबाउट नंबर 1। अब जब नंबर 1, नंबर 9, नंबर 8 साथ पे आए तो कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा कि सही है कि गलत है। आज इनके मन में यही चल रहा होगा कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। इसी के बीच में ये कहीं ना कहीं झूल रहे हैं, क्योंकि 1 और 8 साथ में आ रहे हैं। क्योंकि सन और सैटर्न जब साथ में आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत देते हैं, तो उलझन की स्थिति पैदा कर देते हैं। पर मार्स भी साथ में है तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को बैलेंस कर देता है, वो नंबर 1 को, क्योंकि राजा का साथ देता है हमेशा, तो नंबर 1 का साथ दे रहा है और नंबर 1 को आगे प्रोसीड करने के लिए बोलते हैं कि भी प्रोसीड करो, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 1 हमेशा अपना फोकस करते हैं। तो आज जो नंबर 1 वाले हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो अपने काम पे फोकस्ड है, इररिलेवेंट ऑफ एवरीथिंग। सब चीज़ों को छोड़ के इनको ये लग रहा है कि मुझे आज अपने कर्म पे, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, जो बाद में रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आज रोज़ की तुलना में आज इनका दिन थोड़ा बैलेंस जाने वाला है, ज़्यादा किसी से पंगे होंगे नहीं। अगर ये अपनी वाणी पे संयम रखते हैं तो किसी से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरेंगे। अगर ये हो गया इनका रिलेशनशिप। अगर मैं इनके कैरियर की बात करूँ तो आज कैरियर इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हैं, क्योंकि ये स्लोली ग्रोथ करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑलवेज ना स्लोली ग्रोथ करता है। तो 36-37 ईयर्स में आते आते इनका एकदम से भाग्योदय होता है और ये ऊपर चढ़ जाते हैं। क्योंकि सन को देखा है आपने, सन ना दिन के 12 बजे एकदम तेज होता है, आधा दिन बीतने के बाद, वही इनका आधा जिंदगी बीतने के बाद ये चमकते हैं। दैट इज अबाउट नंबर 1। आज कैरियर के बारे में मैंने जैसे कि बताया, कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आएंगी, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी आती तो ग्रोथ तो पक्के, कहीं ना कहीं इनको ग्रोथ मिलेगा। हेल्थ इशूज़ की बात करूँ तो छोटा मोटा सर दर्द, पेट दर्द जैसा कुछ हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ दिख नहीं रहा। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 को रूल करता है चंद्रमा। जो लोग आज के दिन की अगर मैं चंद्रमा के लिए बात करूं, नंबर 2 वालों के लिए अगर मैं आज के दिन की बात करूं, डेली जो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन है इसकी मैं बात करती हूँ, तो जो नंबर 2 है बहुत ठहरा हुआ सा महसूस करेगा आज, बहुत शांत, काम, ठहरा हुआ, आरामदायक अवस्था में। उसको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है, मतलब सब सॉल्व हो गया है, भले सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी रही उसको वो दिखेंगी। नंबर 2 एक्चुअली ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, जान दो जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं नंबर 2। दिस अबाउट नंबर 2। अगर आज की बात करूँ इनके बारे में तो इनका एक ठहरा हुआ सा दिन है, शांत अवस्था में जाने वाला है पूरा दिन। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ आज कुछ भी नहीं है इनके साथ। अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो ग्रोथ, प्रोग्रेस, तरक्की, इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ अच्छा इनके साथ हो रहा है आज, और इनको खुद भी एहसास हो रहा होगा कि कुछ काफ़ी अच्छा ये इम्प्रूव कर रहे हैं। दिस अबाउट नंबर 2। अगर मैं बात करूँ नंबर 3, तो नंबर 3 ने अपने कुछ दिनों में जो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी किया है, झूठ, सच, नेगेटिव, पॉजिटिव,
आज ये रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि सैटर्न आ गया ना, मार्स भी है सैटर्न भी है। आज ये अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, जो भी नंबर 3 है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बड़े हो। इनका ये रहेगा कि आज इन्होंने जो भी ऊपर नीचे चीज़ें करी हैं उसको करेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं यार गलत कर दिया ये तो हमने इनके साथ, इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ नंबर 3 ना बहुत ज़्यादा किसी को दिल दुखाने वाला नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति का नंबर है तो ये दिल दुखाने का काम ज़्यादा करते नहीं, और अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके दिल दुखा भी दिया है तो आज ये उसको सुधारने का काम करेंगे। हेल्थ की बात करूँ तो एकदम थका हुआ सा महसूस करेंगे कि यार अभी तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब हो ही गया, ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, इस तरह सोचेंगे। और एक नई बिगनिंग के लिए हो जाएंगे, नई इनिंग शुरू करेंगे, नया बिगनिंग शुरू करेंगे। नंबर 3 हेल्थ की बात करूँ तो पैरों में इनके बहुत दर्द हो सकता है आज के दिन के लिए। पैरों की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा नेज़ल कंजेशन या पैरों में दर्द इनको दिख सकता है। रिलेशंस की बात करूँ तो रिलेशन अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों के थ्रू। जिन्होंने जितना भी कुछ गलत किया ये रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इनके रिलेशन अब सुधरने भी चाहिए। नंबर 3 बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 को रूल करते हैं राहु। राहु तो आज एक अपनी अलग ही एनर्जी पे चल रहा है, क्योंकि उसको सैटर्न का भी साथ मिल रहा है और साथ में मार्स का भी साथ मिल। नंबर 4 इज राहु। राहु एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही एनर्जी जोन में जाके बैठे हैं आज कि नहीं भैया आज तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मचा दूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस कि आज तो जब भी सैटर्न और राहु साथ में आते हैं तो एनर्जी बहुत हो जाती है, बहुत एनर्जी, हाई एनर्जेटिक चीज़ें रहती हैं। अब राहु ये सोच रहा है आज कि मैं तो सब कर लूँगा, उसके लिए दुनिया बस में है। इस तरह से उसका राहु का हमेशा एटीट्यूड है कि सारी दुनिया मेरी बस में है, यही आज उसका एटीट्यूड रहने वाला है। कैरियर की बात करूँगी तो नए एक्सपीरियंस, नए एक्सप्लोरेशन करना चाहेगा, हर चीज़ को आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंक करना चाहता है राहु आज के लिए कि ऐसा करके देखेंगे तो कैसा रहेगा, इसको और ऐसा कर सकते हैं। 4 वाले के आइडिया एक्चुअली बहुत यूनिक होते हैं, ये अपने आइडिया से चीज़ों को ऐसे ऐसे आइडिया आपको दे देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने क्यों नहीं सोचा, ये तो मैं भी सोच सकता था, ये सोच सकती थी। दैट इज़ राहु। आज ये अपने यूनिकनेस के लिए जाने जाते हैं आज भी, और इनका जो यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है वो आज इनको बहुत हेल्प करने वाला है। राहु वाला कभी भी जीवन में डिफीट नहीं खाता अनटिल अनलेस उसकी संगत गलत ना हो। अगर उसकी संगत गलत है तो वो हमेशा जाता ही जाता है, और अगर संगत गलत नहीं है तो राहु हमेशा अपना रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि राहु अटैचमेंट है। इनको अपने परिवार से बहुत प्यार है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरे माँ बाप, ये इनका रहता है हमेशा। दैट इज़ राहु। राहु डिटैच नहीं होता चीज़ों से, तो आज भी ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देके चल रहे हैं। हेल्थ इशू में ऐसा कुछ खास इनको देखो, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन जैसा आज हो सकता है इनको, बट वो भी नॉमिनल सा होगा। दूसरी चीज़, इनके कैरियर में नया एक्सप्लोरेशन आज करने वाले हैं, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये सबको साथ संभालने की कोशिश करें, इनका ये यही रहता है हमेशा कि सबको साथ लेके चले, कोई भी दुखी ना हो, और वही ये इनकी कोशिश है। और को बेसिकली इनका वाक चातुर्य बहुत अच्छा होता है, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें सॉल्व कर भी लेते हैं। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 मतलब मरकरी, बुध, राजकुमार बुध। बुध की बात करते हैं, चुलबुले होते हैं, नोटोरियस होते हैं, हाइट कम होगी हमेशा। आपको नंबर 5 वालों की ना हाइट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी, एवरेज से थोड़ी सी कम हाइट होती है। थोड़े से गुठीले बदन के होते हैं बुध वाले, चेहरा भी गोल सा होता है इनका। चाहे आपका नंबर में बुध आ जाए या कहीं हॉरोस्कोप में बुध आ जाए या फिर कहीं भी बुध प्रोमिनेंट होकर बैठ जाए तो ये इनका फिजिक देखने को मिलेगा। नेचर के बड़े चतुर होते हैं, सुनते सब कुछ है पर कहते कुछ नहीं है। आज भी अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज ये सबकी सुन रहे हैं, सबको कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गेम खेल जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा के निकल लेंगे और आपको समझ भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो गया। इनको अपनी बात मनवाना बाखूबी आता है और आज ये यही काम करेंगे। अगर मैं इनके कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में, जैसे कि मैंने बोला आज का दिन बहुत अच्छा सभी के लिए, तो कैरियर में इनके अगर इन्होंने डिसीज़न लेने में स्लो करा तो इनके हाथ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। समय पे डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, इनको टाइम पे डिसीज़न लेना बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो इनके हाथ से अपॉर्चुनिटी स्लिप कर जाती है और बाद में पछताते बैठते हैं कि ये कर लेते तो ये काश में जीने लगते हैं फिर, और वहाँ इनका मेंटल डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है, दिमागी उथल पुथल चालू हो जाती है। ये इनके आज के लिए कि समय अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो समय रहता है उसको ग्रास्प कर लें एनालाइज करके, क्योंकि कई बार एनालाइज में इतना समय निकाल देते हैं कि आखिरी में कुछ नहीं बचता इसके हाथ। अगर हेल्थ की बात करूँ आज इनको कोई ऐसा हेल्थ इशू दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है अपनी बीमारी के बारे में सोचने का। काम ही इतने हैं इनकी लाइफ में जिसमें बिजी लगे हुए हैं, सर दर्द हो रहा है होने दो, पैर दर्द होने क्या फर्क पड़ता है, अपने काम पे फोकस करो, ये इनका आज के दिन के लिए एटीट्यूड होने वाला है। अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, एक मन में ना कसक है इनके, यार मुझे कोई नहीं समझता, मेरा कौन, मैं सबका सोचता हूँ सोचती हूँ पर मेरा कौन, आखिरी में क्या होगा, मेरा तो कोई है ही नहीं।
क्लोनीनेस की फीलिंग ये आज लेके चल रहे हैं। तो दैट इज अबाउट नंबर 5। बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 मतलब कि शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जिसका साथ शुक्र ने दे दिया उसको तो कोई भी नहीं हरा सकता, ये कहते हैं। नंबर 6 वाले आज तो एकदम सातवें आसमान पे चढ़े कि अब तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ हो गया मेरा आज। लेकिन जैसे ही आज का दिन निकलेगा वैसे उनको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये सब तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ ही प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है। अचीवमेंट के साथ प्रॉब्लम्स भी अचीव किए हैं हमने, सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं अचीव किए हैं, हमने प्रॉब्लम्स भी अचीव किए हैं और अब हमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ नंबर 6। इनको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है, थोड़े से आलसी भी होते हैं, सडन सक्सेस चाहिए। अगर जॉब करना है तो एकदम 1 लाख 2 लाख का मंथली चाहिए, वरना तो वो करेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे। बैठना मंजूर है पर छोटे से शुरू नहीं कर सकते, ये इनका एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव पॉइंट है कि छोटे शुरू से शुरू नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को। इनको हमेशा एकदम बढ़िया चाहिए होता है। घर भी है तो एकदम लग्जरियस चाहिए, गाड़ी भी लग्जरियस चाहिए, ब्रांड्स के नीचे ये बात नहीं करते हैं, ये इनकी आदत होती है। अगर आज के दिन की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया इनका पर्सनैलिटी के बारे में कि इनको आज लग रहा होगा कि टॉप पे, अब तो इनको कुछ नहीं, कुछ सब अचीव हो गया है। लेकिन कल के सूरज के साथ ही इनको एहसास होगा कि तो कुछ भी नहीं है, कितना कुछ अभी बाकी है, अभी तो जर्नी तो अभी शुरू ही हुई है। ये नंबर 6 है। अगर इनके हेल्थ की बात करूँ तो आज ये बहुत सफ़र करने वाले हैं। हेल्थ को पेट दर्द जैसी समस्या से जनरली ग्रसित हो सकता है। पेट दर्द और सर दर्द इनको हो सकता है। लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक पेन इनको आज स्पेसिफिक होने की संभावना रहेगी। अगर मैं बात करूँ इनके कैरियर की, तो कैरियर में आज इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो इनको ग्रास्प कर लेना चाहिए। बात करते हैं नंबर 7, रूलिंग प्लैनेट इज केतु। केतु डिटैचमेंट, केतु को किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता, उसके अपने बच्चों से, जिसका नंबर 7 आता है ना, उसको अपने बच्चों से, अपने किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। हाँ ठीक है, जब तक साथ है तब तक मेरा है, जब जा रहा है तो जाने, केतु का है, जाने दो, वो जाने दो पे ही काम करता है। केतु एक्चुअली एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट है जिसके पास सर नहीं है, तो वो इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो हिडन चीज़ें देख सकता है जो कोई नहीं देख सकता है। और आज का दिन इनके लिए बहुत स्पेसिफिक है, कुछ स्पिरिचुअल उपलब्धियों का दिन है। अगर इन्होंने मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, या योगा करते हैं, या कुछ ध्यान में बैठते हैं, इनके लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये अपनी सांसों को साधेंगे उतना ही इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, इनको शांति, क्योंकि केतु ना बस भ्रमण कर भटकता रहता है, कंफ्यूजन, एक क्लाउड है। इनको ऐसा रहेगा आज ये कर ले, मज़ा नहीं आ रहा, कल वो कर ले, मज़ा नहीं आ रहा। अंत में इनको अध्यात्म में जाके ही चैन मिलता है, दैट इज केतु। तो जितना ये प्राणायाम करेंगे, अपनी सांसों पे काम करेंगे, उतना ही इनको सक्सेस मिलेगा। आज इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दिन है, बहुत कुछ सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि इनके लिए सक्सेस मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं है, इनके लिए सक्सेस मतलब स्पिरिचुअल सक्सेस है, तो इनके लिए वही बात करना भी बेहतर रहेगा। नंबर 7 को ऐसा है कि नहीं, अभी केतु मतलब कि कुछ आध्यात्म में जाओ, ईश्वर मिल जाए, वही बहुत है, इनको वही लगता है। विजडम फ्लोज मनी, नॉलेज फ्लोज मनी इनका रहता है। जितना ये आध्यात्म में जाते हैं, जितना ये ऑकल्ट की दुनिया में काम करते हैं, उतना ही इनको सक्सेस मिलता है, चाहे आपका मूलांक साथ हो, चाहे भाग्यांक साथ हो। तो आज के दिन का ये हो गया इनके लिए कि इनको कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दिन है। स्पिरिचुअल वे में इनको बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं ये, अगर प्राणायाम करेंगे, अपने सांसों को साधेंगे, तो भगवान को थोड़ा सा समय देंगे, अपनी जो भी डाइटी है उसको थोड़ा सा समय देंगे, तो जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी चीज़ को मानते हैं, उसको थोड़ा सा समय देना इनके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज दिन भर कन्फ्यूजन में बैठे रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, तो उलझन में होके बैठे रहेंगे। अगर मैं बात करूँ इनके कैरियर को लेके, तो कैरियर में ऐसा कुछ नया नहीं, वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगी, उसी में ग्रोथ होगी, उसी में आगे प्रोग्रेस करेंगे। हेल्थ की बात करूँगी तो इनका ध्यान ही जाएगा अपने हेल्थ के ऊपर। अगर ध्यान दिया तो पूरी बॉडी में इनको पेन महसूस होगा, और नहीं दिया तो लेट इट भी रहेगा इनका, मे बी इनको फुल बॉडी एक्ट हो सकता है आज के दिन के लिए। अगर संबंधों की बात करूँ, इनको संबंधों से की परवाह ही नहीं है, कोई आए चाहे जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको, ये मैं पे काम ही नहीं करते हैं। ये तो ईश्वर के भक्त हैं, साधु संत हैं, महात्मा जैसी ज़िंदगी जीते हैं, जो आ रहा है जा रहा है जाए, इनको अपने रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ नंबर 7। अगर मैं बात करूँ नंबर 7 की बात, नंबर 8 सैटर्न। आज तो ये पूरा एकदम फुल ऑन रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न आज डबल आ रहा है इनके साथ।
तो सैटर्न की बात करेंगे आज, तो नंबर 8 वालों के लिए, मूलांक 8 वालों के लिए, भाग्यांक 8 वालों की बात करूँ तो इनका दिन काफ़ी सधा हुआ, संवरा हुआ, संभला हुआ जाने वाला है। स्लो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे, जैसे काम कर रहे हैं वैसा रिजल्ट इनको मिलता रहेगा। हो सकता है कोई इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर दे या कोई इनके ऊपर आरोप लगाते कि तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे हम फंस गए, तुम्हारे पीछे अब हमें ये सुनना पड़ रहा है, तुम्हारे पीछे हमारा ये काम खराब हो गया, ये आज इनके साथ हो सकता है और कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। इसलिए इनको सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर इनसे कोई उलझ रहा है तो कोशिश करें कि चुप रहें, जो होगा ईश्वर देखेगा, ऐसे करके अगर आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर, किसी से उलझे ना, अपनी ज़िद को कंट्रोल रखें, किसी से उलझे ना, किसी को क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन झगड़े में ना पड़े। दैट इज़ नंबर 8। अगर मैं इनके हेल्थ इशू की बात करूँ तो इनको कुछ खास होने वाला नहीं है, और कुछ हो भी रहा होगा तो ये बोलेंगे नहीं। थोड़ा सा स्टमक अपसेट जैसा इनका हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन या लूज मोशंस इनको आज हो सकते हैं। अगर मैं इनके कैरियर की बात करूँ तो जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा, बट हाँ एक बार फिर बोलूँगी कि इन पे आरोप बहुत लग सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, कि हमने आपको बोला था ऐसा करो, ये चीज़ इनके साथ हो सकती है। अगर रिलेशंस की बात करूँ तो झगड़े से बचने की कोशिश करना चाहिए। आज आपको किसी से भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, वरना लॉस आपका है और किसी का नहीं। दैट इज़ नंबर 8। नंबर 9 के बारे में अगर बात करूँ तो आज तो डेट ही अच्छा है, तो नंबर 9 वालों का ही दिन है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत गुस्सा, एग्रेशन, एनर्जी। अगर 2 नंबर नहीं साथ में आकर तो झगड़ा तो पक्का है ही है। तो आज नंबर 9 को ना एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गुस्से को कंट्रोल करिए तो बहुत अच्छी बात है, और गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो फिर एक दिक्कत है, फिर तो अपनों से भी पंगा हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, रिश्तों में खटास पैदा होगी, बाद में खुद ही पछताते बैठेंगे, गलती मेरी ही थी, मैं ज़्यादा बोल गया या मैं ज़्यादा बोल गई। दैट इज़ नंबर 9 अबाउट पर्सनल आज के दिन का ओवरव्यू। अगर मैं इनके कैरियर में बात करूँ तो अगर ये अपने काम में मन लगा के पूरे दिन काम में ही बिजी रहते हैं तो बहुत अच्छा कर लेंगे। अदरवाइज चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग क्लास हो या हाउस वाइफ हो, अगर ये दिमाग चलाने बैठ गए तो सुबह से रात कब हो जाएगी इनको पता नहीं चलेगा, और आखिरी में हाथ मलते बैठेंगे कि आज का दिन हमने बेकार कर दिया। क्योंकि एनर्जी को काम में लगाना ज़रूरी है, एनर्जी को थॉट प्रोसेस में नहीं लगाना है। आप लोग क्या करते हो, जनरली एनर्जी को यहाँ लगा देते हो थॉट प्रोसेस में, और सारा फिर दिन बर्बाद कर देते हो। तो नंबर 9 आपको एनर्जी को थॉट प्रोसेस में नहीं, आपके फिजिकल वर्कआउट में, फिजिकल काम में लगाना है, आपके कैरियर में लगाना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। जितना आप करोगे उतना सक्सेस आपका। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि इस पे मैं बोलती हूँ ना, कभी भी कॉन्फिडेंस दिखाना गलत नहीं होता। नंबर 9 पे आप कॉन्फिडेंस दिखाओ, वो आपको करके देता है, ये कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। अगर नंबर 9 को आपने एक बार बोल दिया कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे होगा ही नहीं, फिर देखो वो कैसे आपको करके देता है। वो 4 दिन में करने वाला काम 2 दिन में करके दे देगा, बोलेगा लो कर दिया, मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है, या मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा। दैट इज नंबर 9। तो नंबर 9 आपको आपकी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है, अपने काम पे लगाना है। आपको लोग एक्चुअली इनके साथ बहुत होता है कि लोग बहुत सुनाते हैं, इनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और ये अपना जस्टिफिकेशन में अपनी सफाई देते देते सबसे लड़ते लड़ते रहते हैं, और आखिरी में इनका सगा कोई नहीं। तो आज आपको किसी झगड़े में नहीं उतरना है। सबसे पहली चीज़, झगड़ा नहीं करना है। बीपी की समस्या आज हो सकती है, जिसके पीछे आपका हेडेक भी हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, जनरली लो के ज़्यादा चांसेस है, डिप्रेशन से बचना है। दूसरी चीज़, रिलेशंस में थोड़ा सा संभल के बात करिएगा। एक बार रिश्ते बिगड़ते हैं तो सुधरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 to लेके नंबर 9 तक का पूरा डेली न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन। आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप रिलेट करके कमेंट करेंगे तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, लोग कमेंट से ही वेरीफाई करते हैं कि चीज़ कितना रिलेटेबल है। पूरा वीडियो देखने का आजकल किसी के पास समय नहीं होता है। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग तो कमेंट करके ही पढ़ के देख लेते हैं कि वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना। तो प्लीज़ एक बार अगर आपने देखा है और आपको रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।